आज की ये जो रेसिपी है बहुत ही मेरा इसमें खून और पसीना लगा हुआ है और बड़े ही एफ़र्ट के साथ आज मैंने इनको बनाया है। बहुत ख़ास है ये रेसिपी मेरे लिए। और मैं लेकर आई थी गुलाब जामुन मिक्स प्रिया का। वो कहते हैं ना, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस काम के लिए आप डरते हो वो बात आपके आगे ज़रूर आती है, आपके आगे वो डर ज़रूर आता है। तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। बहुत गड़बड़ हो गई थी इन गुलाब जामुनों को बनाने में। मुझे तो लगा था कि मैं इसे फेंकना पड़ेंगे, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं संभलेंगे। तो मैं लेकर आई थी गुलाब जामुन मिक्स प्रिया का। ये 250 ग्राम का पैकेट है। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इसे बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर से एक बार ट्राई करती हूँ, फिर कभी घर पर घर के इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी। तो मुझे बड़ा शौक आ रहा था गुलाब जामुन बनाने का। तो यहाँ पर मैं लेकर आई, तो इस मिक्स को जब मैंने ओपन किया तो इसमें बहुत ही चिकना टाइप का जो था, ये पूरा मिल्क पाउडर होता है इस टाइप का ये पाउडर निकला था इसके अंदर। और इसमें लिखा हुआ था पैकेट पर कि इसमें कुछ भी हमको ऐड नहीं करना है सिवाय पानी के। तो फिर मैंने उसको पहले अच्छे से मिक्स करा जिससे उसमें कोई लम्स ना रहे। और मैंने इसमें पानी ऐड करना शुरू करा। जितना उसमें लिखा था मैं पानी उससे कहीं कम डाल रही थी। और बहुत ही धीरे धीरे करके मैं पानी इसमें ऐड कर रही थी कि ऐसा ना हो पानी ज़्यादा हो जाए और मैं इसको नहीं बना पाऊँ और रनी बैटर हो जाए इसका। तो मैं बहुत धीरे धीरे पानी ऐड करने लगी। लेकिन फिर भी पानी ऐड करते करते पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद अभी भी ये थोड़ा सा देखने में, जैसे मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, कि ये शायद अभी सही से मिक्स नहीं हुआ है। तो मैंने जैसे ही उसमें हाथ डाला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि गड़बड़ हो चुकी है। और ये जो बैटर है ये ओवर स्टिकी हो गया, बिल्कुल भी बन नहीं रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा अपने ऊपर आ रहा था कि मैंने ये इतना सारा पानी क्यों डाल दिया, मुझे पानी थोड़ा सा कम डालना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि मैं उसे फेंक नहीं सकती थी, इसलिए संभालने के लिए सोचने लगी कि मैं इसमें क्या ऐसा ऐड कर सकती हूँ जिससे ये संभल जाए, बंध जाए, डो बन जाए। मैंने 5 मिनट ढकने के बाद देखा शायद कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो और ज़्यादा स्टिकी हो गया। तो अब मेरी समझ नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मैंने दिमाग लगाया और 2 बड़े स्लाइस ये मिल्क ब्रेड है, और ये मिल्क ब्रेड के छोटे छोटे पीस करके मैंने इसको कर लिया ग्राइंड। ये कम से कम बड़े साइज़ की मिल्क ब्रेड है ये। और ये 3 स्लाइस डाले थे मैंने इसमें, कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट होने वाला है। मुझे खुद भी नहीं मालूम था इस पॉइंट तक कि मैं इसमें ब्रेड ऐड तो कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और इसको इसमें ग्राइंड कर लिया। और फिर ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके ऊपर धीरे धीरे मिलाया। मैं इतनी डर गई थी पानी ज़्यादा होने की वजह से कि मैं इसमें ऐसा ना हो कि ब्रेड भी ज़्यादा कर दूँ तो पता नहीं पत्थर ना हो जाए। इसलिए मैंने इसमें पूरा जो ब्रेड क्रम्स थे, तीनों ब्रेड जो मैंने ग्राइंड करे थे वो सारी ऐड कर दी। और फिर मैंने इसको धीरे धीरे मिक्स करना शुरू करा। और डरते डरते कि देखते हैं, लेट्स सी, ये फेंकना पड़ेगा या फिर इसका डो बन जाएगा। तो धीरे धीरे मिक्स किया और सरप्राइजिंगली ये ट्रिक जो थी वो काम कर गई मेरी। और ये जो डो था वो अच्छे से बन गया। अगर कभी आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा हो, डो में पानी ज़्यादा हो जाए, तो आप मिक्स करके ब्रेड को ग्राइंड करके आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो मेरी तरह आपका भी काम जो है वो बन जाएगा, संभल जाएगा। फिर उस आटे को डो बन गया तो फिर मैंने उसको बॉल बनाना शुरू करा उसकी गुलाब जामुन की। थोड़े सा हाथ को ग्रीस कर लें पहले। और मैंने इस पे लिखा था कि 15 से 20 बॉल बन जाएंगी। मैं छोटी छोटी बॉल बना रही थी, तो इसलिए इसमें ऐसे 15 के अराउंड बॉल जो थी वो बन गई थी। लेकिन जो बॉल थी वो ज़्यादा स्मूथनेस में नहीं बन रही थी, तो इसलिए हल्का सा क्रैक्स उन पर थे। शायद अब पानी कम हो गया था मे बी। तो अब लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब इसकी बॉल्स बना लेते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो इनको फिनिश करके ही मानेंगे। आज हम ऐसे ही आड़े टेढ़े गुलाब जामुन बना के खाएंगे, लेकिन हम खाएंगे, ये मैंने सोच लिया था। और कोई नहीं खाएगा तो मैं अकेले खा लूँगी। तो बस यहाँ पर ये बॉल्स बन गई थी। तो ये शायद 15 के करीब बॉल्स बनी थी। फिर मैंने बनाई चाशनी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 3 कप पानी। और 3 कप पानी में मैं मिलाऊंगी कम से कम 2 कप शुगर। क्योंकि यहाँ पर पाउडर फॉर्म की शुगर आती है तो वो ज़्यादा स्वीट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर उसको स्वीट करने के लिए मुझे 1 से 1.5 कप शुगर इसमें मैंने ऐड करी। उसके बाद मैंने इस शुगर को किया मिक्स। वैसे तो सभी को चाशनी बनाना आती है, लेकिन चाशनी की थिकनेस बहुत मैटर करती है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने इसमें ऐड किया इलायची पाउडर। वैसे तो हम इतनी सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो आपके लिए वीकनेस होती हैं आपकी, तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। लेकिन इस
के बाद मेरा सारा डर जो था वो छू मंतर हो गया था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाऊंगी। और यहाँ पर चाशनी जो थी वो अच्छे से बन गई थी और इसकी गैस कर दी थी अब हमने बंद। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इस चाशनी में से। जब तक चाशनी ठंडी हुई मैंने बॉल्स को कर लिया फ्राई। मैंने ओवर फ्राई नहीं किया, यहाँ पर बस ऐसे गोल्डन ब्राउन हो गई, ऐसे बॉल्स को कर लिया गुलाब जामुन की बॉल फ्राई। और फिर मैंने गरम गरम बॉल्स को डाला ठंडी ठंडी चाशनी में, यानी शुगर सिरप में। और बस इतनी टेम्पटिंग लग रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं मुँह में पानी आ जाए ऐसी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अभी तक कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। मैं बस करती जा रही थी और रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता था कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। फाइनली मैंने सारी बॉल्स को सिरप में कर दिया था ऐड और 15 मिनट्स के बाद फिर मैंने उसको देखा तो जो बॉल्स हैं वो सोक कर लिया था उसने सिरप को। और उस पर फिर मैंने डाला थोड़ा सा सेफ्रॉन के ऐसे 5 से 7 मैंने स्ट्रिंग्स जो थी इसके अंदर डाली। बहुत ही टेस्टी कहना चाहिए एवर। मैंने अभी तक जितने गुलाब जामुन खाए हैं उन मुझे ये गुलाब जामुन बहुत पसंद है। इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग था, शायद इसलिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की थी, मुझे बहुत टेंशन हो गया था। और देखने में ये उतने अमेजिंग नहीं लग रहे हैं आई नो, लेकिन खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी ट्राई करेंगे तो पहले तो वो सोचने लग गए, 2 मिनट देखते रहे कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन जब उन्होंने भी खाए तो उनको भी बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे बने थे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी ऐसा करें, आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी मैं। अल्लाह हाफिज़।